let us continue with our business etiquette. जी हाँ, need and importance, प्लीज पढ़िए. नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस एटिकेट्स. आपको प्रोफेशनलिज्म क्यों दिखाना है बिजनेस एटिकेट्स फॉलो करने के लिए? वाई इज देयर नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म? मैडम प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? मैडम प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? बच्चे लोग, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस आउट देयर. There are doctors, there are lawyers, there are teachers, there are so many professions out there. So every profession that you follow, उस प्रोफेशन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट आता है, एक मैनर्स आती है. जब वो प्रोफेशन में आप बिलोंग करते हो और उसी प्रोफेशन के रूल्स आप फॉलो करते हो, उस प्रोफेशन के हिसाब से आप बिहेव करते हो, आप बन जाते हो एक प्रोफेशनल. आप क्या बन जाते हो? एक प्रोफेशनल. जी हाँ बच्चों, प्रोफेशनलिज्म in business etiquette is indispensable फॉर फॉस्टरिंग पॉजिटिव इम्प्रेशंस. आपको प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बिजनेस एटिकेट्स में, क्योंकि आपको पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करना है. इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, आपको कि आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो. बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, जी हाँ आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने हैं. एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ड्राइविंग द बिजनेस success. My dear students, the need and importance of professionalism in business etiquettes is stated as below. सबसे पहला point, the first point, creating positive impression. very 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 important. अगर आपके इम्प्रेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रिएट हो गई है या हो रही है तो यू विल नॉट रीच एनीवेयर. अगर आपको आपके प्रोफेशनल करियर में सबसे बेस्ट बनना है तो आपको पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन या पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी. लोगों के मन में ये होना चाहिए कि अच्छा, मैं अगर आपके पास यानी मैं अगर पर्सन ए के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो पर्सनल ए के पास बेस्ट आंसर्स होंगे, बेस्ट सोल्यूशन होंगे और पर्सन ए बेस्ट रिजल्ट लाके देगा. अगर ये आपका इंप्रेशन है तो यू विल डू वंडर्स, ट्रस्ट मी. यू प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस etiquettes ensures that individuals make positive first impressions. This includes aspects like appearance, demeanor and communication style. A professional appearance, one second my dear students, a professional appearance and behavior convey दिखाता है respect for oneself and others, setting the tone for productive interaction. अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप कभी भी बात करने जाओ, he is never positive, वो कभी भी सही जवाब नहीं देता, उसके पास कभी भी आंसर्स नहीं होते हैं या ही इज़ नॉट द राइट पर्सन, क्या आप उनके पास जाके बात करेंगे? फॉर एग्जांपल, आपने नया ऑफिस ज्वाइन किया है, आपके पास आपके दो बॉसेस, एक जो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही काम है, ही हैज़ द आंसर्स, ही नोज़ हाउ टू टीच यू वेल, और एक दूसरा ऐसा बॉस है जो कभी भी सही बात नहीं करता, ही इज़ नेवर he is never appreciative of anything you do. Which boss will you like? See, आपको तो पता भी नहीं ये दो जन कौन है. Still you can imagine, you can tell me कि आपको दोनों में से कौन से बॉस अच्छे लगते हैं. Understand building trust and credibility. एक बार आपका अच्छा impression बन गया, एक बार आपका अच्छा impression बन गया, automatically people will start trusting you. People will trust you with their business, with their opportunities, everything, and if they trust you, they will give you the credibility. अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका पूरा क्रेडिट आप पे जाएगा and you are responsible. जी हाँ, professionalism fosters trust and credibility among clients, partners and colleagues. My dear students, consistently demonstrating reliability. आप उन पे reliable हो सकते हो क्योंकि वो honest है and they have the integrity, strengthens the professional relationship. Trust is essential for successful collaboration. जी हाँ, अगर आपको कोलैबोरेशन सक्सेसफुल बनाना है तो आपको ट्रस्ट होना ही पड़ेगा. नेगोशिएशंस एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप, इन्हांसिंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस.
enhancing the communication effectiveness. Effective communication is central to professional business etiquettes. Again and again we are trying to understand this, and we are trying to make you understand how much is the communication important, dear students. Yes, it involves clarity. कितना क्लैरिटी है आपके स्पीच में, एक्टिव लिसनिंग में, एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एज इन एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडियाज कंसाइजली एंड डिप्लोमेटिकली. Understand the professional communication reduces misunderstandings, enhances teamwork, and facilitates smoother business operation. Facilitating the career advancement. Please understand, facilitating the career advancements. Professionals who exhibit, who show a strong business etiquettes are often perceived as competent and capable. आप जितना ज़्यादा अपना बिजनेस एटिकेट्स दिखा सकते हो, आप जितना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखा सकते हो, लोग ऑटोमेटिकली मान जाएंगे कि आप बहुत ही कम्पिटेंट, आप बहुत ही होनहार है और आप बहुत ही केपेबल है. Now this enhances their opportunities for career advancements and professional growth. Employers, they value employees who can represent the organization effectively. जी हाँ, bosses, आपके bosses भी आपको तभी ही value करेंगे जब आप अपने organization को बहुत ही professionally represent करते हो. In various settings including client meeting. Yes, जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाते हो, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. Conferences and networking events. Understand, promoting a positive organizational culture. Promoting a positive organizational culture. Professionalism contributes to a positive organizational culture characterized by respect, कोलैबोरेशन एंड इंक्लूसिविटी. सब एम्प्लॉयज़ के बीच में देयर शुड बी रिस्पेक्ट, everyone should be wanting to work together, there should be collaboration, and everyone should be felt included. Organizations that prioritize professionalism in their interactions and operations tend to have higher employee morale, प्रोडक्टिविटी एंड रिटेंशन रेट्स. रिटेंशन रेट एज इन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते, वो कंपनी नहीं छोड़ते, वो आपके एम्प्लॉयज़ बन के रहते हैं. मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्विंग इश्यूज़. मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्विंग इश्यूज़. प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस एटिकेट्स इंक्लूड्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स. जी हाँ, वो भी आपको आना चाहिए, कैसे आप झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेंगे. एंड द एबिलिटी टू हैंडल डिसएग्रीमेंट डिप्लोमेटिकली. अगर कोई आपसे अग्री नहीं भी करता एंड यू डोंट अग्री विद समवन एल्सेस ओपिनियन, तो भी आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है. प्रोफेशनल्स हु अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट विद प्रोफेशनलिज्म, जी हाँ, कैन ऑफ्टन find mutually beneficial solutions, maintaining positive relationship and minimizing disruptions, ensuring compliance with ethical standards. जी हाँ, एक बार आपने बिजनेस के एटिकेट्स फॉलो करना शुरू कर दिए, उसके साथ सारे लॉ, सारे रूल्स, सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो आपको बिजनेस में फॉलो करने हैं उसके साथ भी आप कंप्लाई करने लग जाओगे. अंडरस्टैंड, प्रोफेशनलिज्म encompasses adherence. Professionalism encompasses adherence. Please understand, to ethical standards. Ethical standards as in what is right and what is wrong. गलत चीज़ें नहीं करनी है. Codes of conduct within the workplace. Upholding ethical principles in business interactions ensures fairness. It should be fair, it should be transparent, and it should have accountability. Safeguarding the organization's reputation and legal standing. Improving customer relationship. जी हाँ, you have to improve your relationship with your customers. Professionalism in customer interaction builds customer trust and loyalty. This includes responsiveness, empathy, and a commitment
to meeting customer needs. Satisfied customers are more likely to recommend the business to others and contribute to a long term success. जी हाँ बिल्कुल, एक बार आपके कस्टमर्स आपसे खुश हो गए, माइंड यू, एक बार आपके कस्टमर्स आपसे खुश हो गए तो ऑटोमेटिकली वो आपके बारे में अच्छी चीज़ें ही बोलेंगे. सपोर्टिंग इफेक्टिव लीडरशिप. जी हाँ, leaders who demonstrate professionalism inspire confidence and respect among their teams. They set an example of ethical behavior and effective communication, fostering a positive work environment. Professional leaders are better equipped to motivate and empower employees. अगर मेरे जो बॉस है वो ही इतने एथिकल है, वो इतने कॉन्फिडेंट है, वो सारे बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं, वो एटिकेट्स फॉलो करते हैं, तो ऑफकोर्स उनके टीम में रहने वाले एम्प्लॉयज़ भी एम्पावर होंगे, स्ट्रांग होंगे और मोटिवेट होंगे. ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड अचीविंग द स्ट्रेटेजिक गोल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, adapting to global business environment, since we are changing, since all the business practices are changing, हमें ग्लोबली कौन सी चीज़ें अडेप्ट करनी है ये भी सीखना है. In a globalized economy, professionalism in business etiquettes is essential for navigating cultural differences and international business norms. Professionals who understand and respect the diverse culture practice can build stronger relationship and expand business opportunities across the borders. Please understand the conclusion. Professionalism in business etiquettes encompasses a wide range of skills and behaviors that are essential for personal and organization success, from creating positive impressions and building trust to fostering effective communication and promoting a positive work culture. Professionalism plays a crucial role in every aspect of business interaction, my dear students. The next concept coming right up, minimum standards required by etiquette practice. Minimum standards required by etiquette practice. The minimum standards required by etiquette practice are as follows. Respectful communication. अगर आपको बिजनेस एटिकेट्स फॉलो करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. सबसे पहले जो आपको करना है वो है रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन. आप जिस किसी से भी बात कर रहे हो, आप जिनसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो, उनके साथ सबसे रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको कम्युनिकेट करना है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एटिकेट्स in all interactions, whether personal or professional. It involves active listening. आप रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेट तभी करते हो जब आप सामने वाले को सही तरीके से सुन सकते हो, उनको बोलने का मौका देते हो. पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर विदाउट इंटरप्टिंग. वो क्या बोलना चाहते पहले उनकी बात सुनो. Showing interest through non-verbal cues such as nodding and maintaining the eye contact. अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और आप मेरे सामने देखने के बजाय आप इधर उधर देख रहे हो, that means you are not interested in talking to me. That is not right. वो बराबर and वो respectful communication नहीं है. Politeness, always be polite, dear students. Now, using courteous language such as please, thank you, एक्सक्यूज़ मी टू कन्वे द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. जी हाँ, अगर आपके साथ कोई बात कर रहा है तो ऐसे ही उठ के चले नहीं जाना है, लेकिन अगर इफ़ यू हैव टू, वो जस्ट आस्क देम टू एक्सक्यूज़ यू, राइट. अंडरस्टैंड क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन. अंडरस्टैंड क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन. आप कहना क्या चाहते हो, आप दिखाना क्या चाहते हो, बी वेरी क्लियर अबाउट इट. आर्टिकुलेटिंग थॉट्स एंड आइडियाज क्लियरली to ensure understanding and avoid confusion and misunderstandings. Professional appearance. Please understand the professional appearance.
Appearance plays a significant role in creating the first impression and conveying professionalism. The key aspects include first the dress code. जो ड्रेस कोड है आपका वो आपको इतने बेहतरीन तरीके से फॉलो करना है बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और आपको पता होना चाहिए कौन सी विच इज़ द राइट, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू वेयर. योर ड्रेस कोड शुड बी द बेस्ट. Understand adhering to appropriate attire as in clothes for the occasion and setting. आप कहाँ जा रहे हैं, आपको occasion के हिसाब से ड्रेस करना है, whether it's formal business attire or business casual or casual wear, जो भी आप पहन रहे हो it should be the best and it should be properly maintained. Understand grooming. जी हाँ, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, आपको क्लीन रहना है, आपको नीटनेस रखनी है, एंड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स टू प्रेजेंट वन सेल्फ प्रोफेशनली. Please understand the punctuality. Yes, being punctual, always be on time and respect other people's time as well, my dear students. Being punctual demonstrates respect for others' time and commitment to engagement. It involves arriving on time. जी हाँ, आपको जहाँ बुलाया गया है आपको टाइम पे पहुंचना है. बीइंग पंक्चुअल फॉर मीटिंग्स, आपके लिए लोग वेट नहीं करेंगे, आपको टाइम पे पहुंचना है. योर अपॉइंटमेंट्स, योर सोशल गैदरिंग एंड अदर शेड्यूल्ड इवेंट्स. Understand the notification. Informing others promptly if unavoidable delay occurs to minimize the inconvenience. अगर आप कहीं पे भी लेट भी पहुंचते हैं, अगर आप कहीं लेट भी पहुंच रहे हैं, always try to inform other people. टेबल मैनर्स, येस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी के साथ खाना खाने बैठते हैं वो टेबल मैनर्स आप कैसे फॉलो करेंगे सो दैट लोग अनकंफर्टेबल ना हो जाए, सो दैट आप अनकंफर्टेबल ना हो जाए. Etiquettes in dining settings ensure smooth and respectful interactions during the meals, and the key practice includes, आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, use of utensils. Yes, knowing how to use your utensils correctly, include your fork, your knives, your spoons based on the meal served. अगर आप बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठे हैं तो आप कैसे खाएंगे, आप स्पून का इस्तेमाल करना कैसे करेंगे, आप फोक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे, आप मुंह खोल के नहीं खाएंगे. ऐसी सब चीज़ें, ऐसी सब मैनर्स भी आपको होनी चाहिए. टेबल बिहेवियर, avoiding loud eating noise, it is very irritating, trust me. Chewing with the mouth closed, जी हाँ, and waiting for everyone to be served until the meal started. You should not just start eating immediately. बस आपको खाना परोसा गया, खाना चालू करो. अरे ना, you are sitting with everyone, सबका खाना परोसा जाए, everyone is served the food, then you start eating. Yes, respect for others, my dear students. Respecting others ओपिनियंस, जी हाँ, आपको दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देनी है. पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज इज एसेंशियल इन फॉस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप. दिस इंक्लूड्स लिसनिंग विदाउट इंटरप्शन. आपको ध्यान दे के इंटरप्शंस के बिना सामने वाले की बातें सुननी है. अलाउिंग अदर्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स फुल्ली विदाउट इंटरप्टिंग और डोमिनेटिंग द कॉन्वर्सेशन. हमेशा आप डोमिनेट नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड एक्नॉलेजमेंट. यस, एक्नॉलेजिंग एंड वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. आप क्या बोलना चाहते हो, आपके व्यू पॉइंट्स क्या है, आपको प्रेजेंट इतने अच्छे तरीके से करना है दैट एवरीवन कैन गेन समथिंग आउट ऑफ इट. Understand business communication. In professional setting, etiquettes guide effective communication and professional conduct. The key aspect are professional language. जी हाँ, आप जो language का इस्तेमाल करते हो that language has to be professional, my dear students. No slangs should be used. Using formal and appropriate languages in emails, in phone calls and face-to-face interactions should be followed. Understand the timely responses. Yes, responding promptly to emails. आपको अगर आज email मिला है आपको उसका जवाब देना है. You cannot always keep the other person waiting. And messages to demonstrate
reliability and respect for colleagues time. जी हाँ, understand the digital etiquettes. Please understand, with the prevalence of digital communication, etiquettes extend to online interaction also. सिर्फ etiquettes face to face conversation में नहीं फॉलो करने हैं. जब आप किसी से ऑनलाइन बातें करते हैं या आप डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हैं तभी भी आपको etiquettes फॉलो करने हैं. इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी. जी हाँ, सारे लोगों की प्राइवेसी, जो आपके कॉलीग्स है, आपके बॉसेस जो भी है, उनकी प्राइवेसी को आपको रिस्पेक्ट देना है. रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी इज नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट द परमिशन एंड सेफ गार्डिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. अगर मैं आपके साथ काम करती हूँ, आप मेरे कॉलीग हैं और मैंने कुछ पर्सनल, कुछ सेंसिटिव, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो आप किसी को जाके वो नहीं बताएंगे. यस. ऑनलाइन टोन एंड लैंग्वेज. अगर ऑनलाइन आप बात करते हैं किसी के साथ, आई एग्री फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो है नहीं मैडम, फिर भी उसमें एक सही टोन होता है. यूजिंग पोलाइट एंड प्रोफेशनल लैंग्वेजेस in email, social media posts and online forum to maintain a positive online reputation. Cultural sensitivity. Yes, etiquettes require awareness and respect for cultural differences. I know आपके ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग कल्चरली अलग होंगे, तो ये सारे लोगों को कल्चरली ध्यान रखना है, उनके डिफरेंस को अप्रिशिएट करना है और रिस्पेक्ट करना है. And practices to avoid unintentionally causing offenses. Key consideration include mutual awareness, educating oneself about difference. Yes, अगर आपके साथ काम करने वाले कोई लोग हैं, वो कोई ऐसा कल्चर फॉलो करते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो try to educate yourself with norms and traditions and taboos when interacting with individuals with diverse cultural backgrounds. जी हाँ. Adaptability. Adapting communication styles, greetings and behaviors to align with cultural expectation and show respect for all the cultures. अगर आप नमस्ते, आप हेलो, आप केम छो, आप आदाब, आप ये सब बोलते हो, अगर आप मेरे कॉलीग हो, मेरे कस्टमर हो, मेरे क्लाइंट हो, मेरे बॉस हो, कहीं ना कहीं मुझे भी आपसे ऐसे कम्युनिकेट करना है टू शो दैट आई रिस्पेक्ट योर बैकग्राउंड ऑल्सो. अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. जी हाँ, अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. अभी बात करते हैं एटिकेट्स गाइड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. जी हाँ, आपको झगड़ों को सुलझाना है. Promoting respectful and collaborative approaches to resolving disagreements, that is calm and respectful communication. Addressing conflict calmly and respectfully, focusing on issues rather than the personal attacks. जी हाँ, अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है किसी के साथ, तो भी आपको उसको बहुत काम और रिस्पेक्टफुल मैनर में चेस करना है. Seeking resolution, you should always work to find solution. झगड़े को कंटिन्यू नहीं रखना है, you should always find the resolution. Working towards mutually agreeable solution through negotiation, compromise and open dialogue. Everyone should get to say what they want to say, my dear students. Understand expressing gratitude. Always learn to say thank you. किसी ने अगर आपके लिए कुछ किया है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप अप्रिशिएट करो या ना करो, ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, माय डियर स्टूडेंट्स. Acknowledging kindness, support and hospitality through expressions of gratitude is a fundamental aspect of etiquette. This includes the first, thank you notes. Yes, sending thank you notes or messages to express appreciation for gifts, favors, invitation and act of kindness. अगर आपके किसी के कॉलीग ने उनके किसी फंक्शन में आपको बुलाया है, तो ऑलवेज फर्स्ट से थैंक यू फॉर द इन्विटेशन. अगर आप जा पाओ तो वेरी गुड, नहीं जा पाओ तो उसके लिए भी आपको उनसे बात करनी है. वर्बल अप्रिसिएशन. यस, verbally expressing gratitude. Thank you so much यार, you did such an amazing thing for me, I really appreciate that friend. ऐसा भी आपको maintain करना है in person or over the phone to acknowledge and value others' efforts and contribution.
अंडरस्टैंडिंग द कंक्लूजन माय डियर स्टूडेंट्स, आखिर में क्या बोलना चाहते हैं? एटिकेट स्टैंडर्ड्स serve as essential guidelines for respectful and considerate behavior in various contexts, including communication, appearance, how you eat, how you dining, business interactions, digital communication, and cultural interactions. Adhering to these standards promote positive relationships, professionalism, and mutual respect, contributing to personal success, organization's effectiveness, and societal harmony. Okay, my dear students, this is revolutionary. This here in this lecture we complete our chapter number 1. जी हाँ, बिल्कुल हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है.